समाज पार्टी में बगावत पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि हमारे 7 विधायकों को तोड़ा गया, सपा की ये हरकत उसको भारी पड़ेगी। की तरह सपा ने भी अपनी दलित विरोधी मानसिकता के तहत अपनी इस बात से कि हम दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, उससे मुकरते हुए बीएसपी के इस उम्मीदवार का विरोध करने के लिए एक षड्यंत्रकारी चाल के चलते हुए नामांकन के आखिरी कुछ ही मिनटों में या घंटों में, कुछ ही मिनटों में एक निर्दलीय उम्मीदवार को पर्चा भरवाने का काम किया और उसके पश्चात दिनांक 28/10/2020 को नामांकन पर्चे की जांच के समय बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त करके उनसे ये झूठा हलफनामा दिलवाया कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नामांकन पत्र में अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, जबकि इन सभी विधायकों ने दिनांक 26/10/2020 को श्री रामजी गौतम के नामांकन पत्र में हस्ताक्षर किए थे और पर्चा दाखिले के समय में भी वे स्वयं मौजूद थे। और फिर जांच उपरांत इन विधायकों का ये कथन असत्य एवं झूठा पाया गया तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा सही पाया गया, वैध पाया गया और फिर समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार का भराया गया पर्चा कई गंभीर त्रुटियों की वजह से खारिज हो गया। अर्थात इनको हराने के लिए सपा ने, हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए सपा ने अपने विधायकों के समर्थन से एक उद्योगपति से पर्चा दाखिल करा दिया और फिर आम चर्चा के मुताबिक जिनके धन से वह आगे टिकट देने के लालच से मीडिया के अनुसार बीएसपी के इनको मिलाकर 7 विधायकों को तोड़ा गया। और सपा के मुखिया को भी ये मालूम होना चाहिए कि सन 2003 में इन्होंने बीएसपी के, जब मैंने खुद गवर्नमेंट छोड़ दी थी तो उसके बाद सन 2003 में इन्होंने बीएसपी के यानी कि सपा ने बीएसपी के 38 एमएलए तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी। उसके बाद फिर क्या हुआ सन 2003 के बाद, उसके बाद सन 2007 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में इनको फिर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया और फिर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब इनके पिताजी ने ये गलत कार्य किया था, इनके पिताश्री ने ये गलत कार्य किया था और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर तो ये भी ये गलत कार्य कर रहे हैं और अब इनका भी अपने पिताश्री की तरह ही बुरा हाल होने वाला है अगले ये जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव होगा तथा बीएसपी फिर से अब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आसीन हो जाएगी। बुलेटिन फिलहाल के लिए